जनता के सामने मैं कहना चाहता हूं कि जैसे नेताजी को कभी निराश नहीं किया, वैसे ही अखिलेश को भी नहीं करूंगा। ये भाव कल जसवंत नगर की जनता के सामने भरे मंच पर शिवपाल के थे। शिवपाल के इस बयान के बाद तो मानो हर किसी का दिमाग सन्न हो गया हो कि आखिर कल तक जो शिवपाल अपनी शर्तों के समझौता नहीं करते थे, जिसने सपा में कद घटता देख अपनी नई पार्टी बना ली, जिसने अपने और बेटे के राजनीतिक करियर की क्षण भर भी चिंता न करते हुए अखिलेश से नाता तोड़ने में बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं किया, वो शिवपाल अपनी ही विधानसभा में भरे पूरे मंच से अखिलेश को विनम्रता से विश्वास दिला रहे हैं। तो ये आसान बात तो नहीं है। गौर से देखा जाए तो ये नेताजी के बाद सियासत का अगला कदम है। अभी कुछ ही दिन पहले जब अखिलेश ने मैनपुरी में शिवपाल के पैर छुए तो शिवपाल के बेटे आदित्य को अखिलेश का स्वागत करना था, लेकिन शिवपाल ने खुद आगे बढ़ते हुए बुके अपने हाथ से अखिलेश को दिया। गौर किया जाए मंच पर यह बात भी छोटी नहीं थी। चाचा शिवपाल में अचानक आए इस बदलाव के सियासी मायने भी हैं, लेकिन इसे समझने के लिए थोड़ा गहराइयों में उतरना होगा। दरअसल नेताजी के निधन के बाद मैनपुरी वासियों की ही नहीं बल्कि सभी की यह इच्छा थी कि चाचा और भतीजे अब एक हो जाएं। हुआ भी। नेताजी के निधन के बाद उनके सभी कार्यक्रमों में परिवार एक नजर आया, लेकिन उसके बाद शिवपाल जब भी मीडिया के सामने आए, लगा नहीं कि नाराजगी अभी खत्म हुई है। फिर अचानक शिवपाल में यह बदलाव। इसकी एक वजह है कि नेताजी के बाद मैनपुरी सीट पर जो भी उतरता नेताजी का वारिस माना जाता। वहीं शिवपाल नेताजी के संघर्षों के साथी हैं। नेताजी के फर्श से अर्श तक के सफर पर शिवपाल हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ रहे। हालांकि अखिलेश ने डिंपल को मैदान में उतार दिया, जिसके बाद प्रचार लिस्ट में चाचा का नाम दिया। फिर डिंपल के साथ अखिलेश चाचा से मिलने उनके घर भी गए। ये सब जनता के सामने हुआ। ऐसे में अगर शिवपाल अखिलेश के साथ नहीं आते तो उनकी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचता और मैसेज जाता कि शिवपाल खुद टिकट न मिलने और बहू को टिकट मिल जाने से नाराज हैं। इसीलिए इस मुलाकात के बाद शिवपाल ने ट्वीट किया, जिस बाग को सींचा हो खुद नेताजी ने, उस बाग को अब हम सींचेंगे अपने खून पसीने से। लेकिन शिवपाल को पता था कि सिर्फ ट्वीट से काम नहीं चलेगा, मंच पर एक साथ नजर भी आना होगा। इसीलिए फिर मंच पर कार्यक्रम में नजर भी आए और शिवपाल ने लिखा, हम सब में है नेताजी, लो सब हो गए एक, कार्यकर्ता सम्मेलन। जिसके बाद जनता को तसल्ली हुई और चाचा भतीजे जिंदाबाद के नारे लगने लगे। लेकिन इतना सब करने के बाद भी आखिर शिवपाल को कल अपनी जसवंत नगर विधानसभा में जनता के सामने अखिलेश को विश्वास दिलाकर यह कहना पड़ गया कि जैसे नेताजी को कभी निराश नहीं किया, वैसे ही आपको भी नहीं करूंगा। दरअसल ऐसा बोलकर शिवपाल अखिलेश, जनता और कार्यकर्ताओं के बीच अपनी वफादारी की मिसाल पेश करना चाहते हैं, क्योंकि शिवपाल ये बात बखूबी जानते हैं कि नेताजी के बाद परिवार से अलग रहकर राजनीति करना मुश्किल है। शिवपाल की याचना दिखाती है कि अब बार बार वह धोखा खाने की स्थिति में नहीं है। बार बार परिवार को एक करने के चक्कर में वह अपनी पार्टी पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उनके बेटे आदित्य का राजनीतिक भविष्य भी निखर नहीं पाया। ऐसे में मैनपुरी के बाद सीन क्लियर रहे, इसलिए वह अखिलेश के सामने वफादारी जताते नजर आ रहे हैं। वहीं एक कारण यह भी है कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जनता की सहानुभूति उनकी बहू डिंपल की ओर होगी। ऐसे में शिवपाल यादव ना तो जनता की नाराजगी मोल लेना चाहेंगे और ना ही यह संदेश देना चाहेंगे कि टिकट के मुद्दे पर उन्होंने ऐसे मौके पर परिवार का साथ छोड़ दिया। इसीलिए कल समाजवादी पार्टी के पेज से भी शिवपाल का ये बयान ट्वीट किया गया। खैर, इस रिश्ते का भविष्य क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मैनपुरी का उपचुनाव अब दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।